और परलोक भी सुधरेगा। इसलिए कथा जहाँ भी हो, भगवान का स्मरण नाम कहीं भी हो, आप घंटा 2 घंटा अवश्य पधारे, अवश्य आए। ये समय निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि महोत्सव है और 2 दिन का और महोत्सव है। घर में तो उत्सव रोजाना होते हैं, लेकिन महोत्सव है, इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है कि 2 दिन शांति का भी दान दे पंडित जी को। पंडित जी ये कहते हैं कि बातें बहुत करती हैं, अब बातें क्या करें, पंडित जी मिलने का समय यहीं तो मिलता है हमारी महिलाओं को, बाकी तो सब व्यस्त है, कोई मोबाइल में, कोई टीवी में, कोई घर गृहस्थी में, इसलिए बातें भी चलने दो, लेकिन पंडित जी की भी सुने। 2 दिन का समय और है, और पंडित जी से हम यही निवेदन करे हैं कि वो हमारी माता बहनों को, हमें सबको अच्छी सीख देके जाएं और कथा का श्रवण कराएं। धन्यवाद। होली गोपाल कृष्ण भगवान की। सब लोग नारी की बुराई क्यों कर रहे हो भाई? हैं? नर वैसे रहेगा, नारी बगैर तो दुनिया नहीं चले। 1 मिनट सुनो, बाकी मार्शल ने साथ सुना तो सही यार, तुम ज्यादा समझदार हो। होली गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। हरिओम। श्री राधे, श्री राधे। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। आइए अब कथा विराम की ओर हैं। आप हम सब भाव से, प्रेम से गिरिराज पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरिराज महाराज हमारे मध्य में आ गए हैं। अब 56 भोग ब्राह्मण देवता के सामने गिरिराज के महाराज के पास आ गए हैं। अब हमसे कथा होगी क्या? हाँ, ब्राह्मण देवताओं के सामने 56 भोग लग जाए और फिर उनसे को बोलो, अब नहीं बोला है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान गोचरण करने जाते हैं, गौ माता यमुना के जल को पीती हैं, सब समाप्त हो जाती, मर जाती है। भगवान को पता लगा कि अथ गावश्य गोपाश निदाघात पीड़िता दुष्ट जलमपपुस्तव रसार्तम विषदूषिता। यमुना के जल को पीकर सारी गौमाता समाप्त हो जाती है। भगवान को पता लगता है इसमें कालिया नाग रहता है, जिसके विष से ये यमुना का जल विषैला हो गया है। भगवान खेलने के बहाने, क्रीड़ा करने के बहाने, मैच खेलने के बहाने यमुना में कूदते हैं। कालिया नाग के पास पहुंचते हैं। कालिया नाग की पत्नी देखती है छोटा सा बालक नदी में आया है, और जैसे ही आया प्रार्थना करी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने कहा आप कौन है? बोले मैं वृंदावन से आया हूं, नंद यशोदा का बेटा हूं। मेरी बॉल गेंद अंदर आ गई, उसको लेने आया हूँ। बड़ा सुंदर लग रहे थे मेरे कन्हैया। नाग पत्नियों ने कहा कि बचना चाहते हो तो वापस चले जाओ, हमारे पति उठ जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत समझाया, भगवान नहीं माने, क्योंकि खेलना, क्रीड़ा करना तो बहाना था, वास्तव में कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना था। भगवान ने कहा नहीं, बॉल लेकर आऊंगा। और जैसे ही कालिया नाग के पास पहुंचे, बॉल उठाया, कालिया नाग की नींद खुल जाती, जगता है और महाराज फुकार मारकर भगवान के सामने देखता है, कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे आ गए? भगवान ने अपना परिचय दिया, कालिया नाग से कहा मैं बॉल लेने के लिए आया हूँ। और जैसे ही महाराज भगवान, मेरे ठाकुर जी बड़े गोरे थे, बहुत गोरे थे महाराज, इतने सुंदर थे कि ब्रज के लोग कहते हैं कृष्ण लला तुम होती लली तो गले कट जाते करोड़न के। कन्हैया तुम अच्छा हो, तुम लाला हो, कहीं लाली बन जाती ना, करोड़ों के गले कट जाते महाराज। इतने सुंदर मेरे कन्हैया थे। लेकिन जैसे ही कालिया नाग ने फुफकार मारी, मेरे भगवान सांवले हो गए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की।
सांवले हो गए भगवान। और उसी समय कालियानाग से बहुत कहा तुम ये यमुना को छोड़कर चले जाओ, नहीं माना। भगवान से युद्ध होता है। कभी महाराज भगवान कालियानाग को पकड़ते हैं, कभी कालियानाग भगवान को डसने के लिए आगे बढ़ता है। और महाराज उसी समय कालियानाग ने भगवान को पूंछ पे लपेटा। भगवान ने पूंछ से छुटकर कालियानाग के फन पर खड़े हो जाते हैं और फन पर खड़े होकर भगवान तांडव नृत्य करने लगते हैं कि तांडव गति मुंडन पर निरतत बनबारी, पम पम पग पग पटकत भम 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 बननों पर, बिम 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 बिनति करत नाग वधुआली। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। मेरे भगवान नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया। और महाराज नृत्य करते करते भगवान ने इतना नृत्य किया कि कालियानाग के फन से रक्त बहने लगा, रक्त के साथ साथ मांस बहने लगा। नाग पत्नियां समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, ब्रह्म है। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रार्थना करती है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु, हम आपको पहचान गई हैं, आप हमारे पति को छोड़ दें, आप ब्रह्म है ना, आप नारायण है ना। भगवान कहते तुमने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन ये कालिया कहाँ पहचानता है, ये नहीं पहचान पा रहा है। उसी समय कालियानाग ने कहा प्रभु मैं भी आपको पहचान गया हूँ। अरे मुझे पहचान लिया तो अपने फन झुकाता क्यों नहीं है, अपने क्रोध को शांत क्यों नहीं करता? क्योंकि जो झुक जाता है उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। एक बार मेरी शरण में तो आ जा, तू अभिमान में खड़ा है। कालियानाग ने कहा प्रभु मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो, मैं आपके चरणों में झुक जाऊंगा। भगवान ने कहा बोल क्या प्रश्न है? बोले महाराज पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि नागों को बनाया किसने, नाग जाति को, सांपों को बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने बनाया। आपने बनाया? हाँ। दूसरा प्रश्न, हम नागों के अंदर इतना विष किसने भरा? भगवान ने कहा मैंने भरा। कालियानाग कहता है हमारे अंदर इतना क्रोध किसने भरा और अभिमान किसने भरा? भगवान ने कहा मैंने भरा है। तो कालियानाग कहता है प्रभु फिर मार क्यों रहे हो, नीचे उतर जाओ ना, सब आपने किया फिर मार क्यों रहे हो? सुनते ही भगवान ने कहा वारे कालिया तेरी भक्ति को मैं समझ गया हूँ, एक काम कर अब तो ये यमुना को छोड़कर चला जा, क्योंकि जो भी इस यमुना का जल पीता है, मेरी गौ माता समाप्त हो गई, जो भी इस यमुना का जल पीता है, अरे आकाश से पक्षी जाते हैं वो भी मर जाते हैं। कालियानाग ने कहा प्रभु मैं जाऊं कहाँ? क्यों? बोले जहां भी जाता हूँ वो गरुड़ है ना आपका वाहन, मुझे खा लेता है। भगवान ने कहा मैंने तेरे ऊपर नृत्य किया है, मेरे चरणों के चिन्ह तेरे फन पर बन गए हैं। आपने देखा होगा सांप को, जब सांप ऐसे फन करता है ना, उसके ऊपर पैरों के चिन्ह जैसा सफेद सफेद बना होता है, वो कोई और नहीं भगवान के पैरों के चिन्ह हैं। भगवान कहते हैं अब तू यहाँ से बाहर चला जा, गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। और फिर एक काम करना, क्या एक रमणक द्वीप है वहां जाकर तू निवास करना, क्योंकि उस रमणक द्वीप पर महाराज गरुड़ नहीं आता। सोबरी ऋषि ने श्राप दिया था गरुड़ को, इसलिए वो वहां नहीं आएगा, तुम वहां चले जाओ। कालियानाग महाराज भगवान को लेकर ऊपर आता है। यशोदा महाराज मूर्छित होकर गिरी है। नंद बाबा आते हैं और उसी समय बंसी बजाते हुए मेरे भगवान यमुना से बाहर आते हैं। बोलो नाग के नथैया की जय। बाहर आए, यशोदा को जागृत किया, और जैसे यशोदा ने देखा मेरा कन्हैया तो नाग के ऊपर फन पर खड़ा है, बंसी बजा रहा है, पूछा रे कन्हैया ये सब कैसे हो गया? उसी समय महाराज कन्हैया ने कहा माँ ये कालियानाग मेरा शिष्य बन गया है। और महाराज भगवान बाहर आते हैं, कालियानाग को विदा किया। कालियानाग रमणक द्वीप में जाता है। गोपियां माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए।
और भी सुंदर सुंदर लीला भगवान करते हैं। एक बार महाराज वन में आग लगती है, भगवान आग का प्राण करते हैं। प्रलंबासुर नामक एक राक्षस भगवान ने उसका वध किया। वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन आता है, वेणु गीत का वर्णन आता है। एक बार भगवान चीरहरण की लीला करते हैं। गोपियां जल में महाराज निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, भगवान ने ज्ञान देने के लिए उनके वस्त्र को चुराया। चीरहरण लीला यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा करते हैं। आइए अब हम गिरिराज पूजन की ओर बढ़ते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सुखदेव जी कहते राजन एक बार भगवान गौ माता की सेवा करते हुए जाते हैं। शाम के समय जब बलराम और कृष्ण के दोनों आते हैं ना लौट कर, तब आज पूरे ब्रजमंडल में वृंदावन में देखा कि जगह जगह महाराज 56 भोग बन रहे हैं। कहीं महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे। कहीं जलेबी बन रही है, कहीं गुलाब जामुन बन रहे हैं, कहीं पकौड़ी बन रही है, कहीं रसमलाई बन रही है, और कहीं बर्फी बन रही है, कहीं समोसे बन रहे हैं, कहीं कचौरी बन रही है, और बहुत सारा चकाचक महाराज सुंदर सुंदर सामग्री बन रही है। भगवान के महाराज नाक के माध्यम से जब हृदय में खुशबू पहुंची ना, भगवान ने कहा बड़े भैया बलराम भैया आज लगता है कोई न कोई त्योहार है, सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। बलराम जी ने कहा चलो जाकर देखते हैं। और जैसे नंद भवन में पहुंचे तो माँ यशोदा भी लगी है महाराज, सुंदर सुंदर महाराज जलेबी बना रही है, रसमलाई बना रही है, सुंदर 56 भोग बना रही है। भगवान धीरे धीरे गए और एक महाराज रसमलाई उठाई, एक हाथ से जलेबी उठाई, खाने लगे। माँ ने कहा ए कन्हैया क्या कर रहा है? बोले माँ मेरे लिए बनाया, मैं खा रहा हूँ। बोले तेरे लिए नहीं, ये इंद्र के लिए है, क्योंकि हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। इस बार भी हम इंद्र का पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचेगा उसका हम सब भोग लगाएंगे। महाराज इतना कहकर भगवान को भगा दिया। मेरे कन्हैया पिताजी के पास आते, पिताजी माँ सुंदर सुंदर भोग लगा रही है, मुझे नहीं पवाती है, क्या करें? नंद बाबा ने कहा बेटा वो जो भोग बन रहा है ना, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा सत्त्वात्मूर्तये तेभिर् वसन्ति भूताना प्रीणनं जीवनं पयः। बेटा जो भोग बन रहा है ना वो इंद्र के लिए है। भगवान ने कहा बाबा इंद्र के लिए क्यों? बोले इंद्र कृपा करता है, इंद्र को हम 56 भोग लगाते हैं तब वो वर्षा करता है, और वर्षा से हमारे घर में अन्न और धन आता है, उस वर्षा की कृपा से। भगवान ने कहा गलत, इंद्र कुछ नहीं करता है, जो भी करता है व्यक्ति करता है। आप करते हो, हम करते हैं, इंद्र कुछ नहीं करता। क्यों बेटा? भगवान कहते पिताजी सुनो कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। पिताजी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इंद्र कुछ नहीं करता है पिताजी, हमारे कर्मों से वर्षा होती है, हमारे कर्मों से हमारा धन आता है, हमारे कर्मों से धन जाता है, हमारे कर्मों से सुख आता है, हमारे कर्मों से दुख आता है, ये सब हमारे कर्मों से होता है पिताजी। और पिताजी आपको अगर पूजा ही करना है ना, इंद्र की नहीं मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करो, क्योंकि मेरे गिरिराज महाराज इतने दयालु हैं ना, भाव से उनके सामने जाकर हम जो अर्जी लगाते हैं वो मेरा गिरिराज महाराज पूरा करता है। ऐसे मेरे गिरिराज महाराज। पिताजी उन गिरिराज महाराज के पास चलो। नंद बाबा ने कहा बेटा तेरा गिरिराज कृपा करेगा? बोले पिताजी 100% मेरे गिरिराज भगवान से दयालु कोई देवता हो नहीं सकता, एक बार जाकर अर्जी तो लगाओ। और पिताजी ये जो 56 भोग बना है ना, ये सब ले चलो और गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। सुनते ही महाराज नंद बाबा ने कहा बेटा कई सालों से हम इंद्र का पूजन करें, इंद्र नाराज हो गया, इंद्र गुस्सा हो गया, क्रोध कर दिया तो
भगवान कहते पिताजी इंद्र अगर क्रोधित होगा तो मेरा गिरिराज हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान की जिम्मेदारी होगी हमारी रक्षा करने की। जिस परमात्मा ने हमारी गर्भ में रक्षा की है वो महाराज इंद्र से भी हमारी रक्षा करेगा। हर समय मेरा भगवान रक्षा करता है। और कहते हैं और नंद बाबा ने बहुत समझाया, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान को कहना पड़ा, बाबा अगर आपने गिरिराज का पूजन नहीं किया तो मैं घर छोड़कर देव की यशोदा के देव की नंद और वसुदेव के पास पहुंच जाऊंगा। सबसे दुनिया के लोगों से कह दूंगा मैं नंद यशोदा का बेटा नहीं, मैं देव की वसुदेव का बेटा हूँ। सुनते ही गले लगा लिया बाबा ने कन्हैया को, बेटा बुढ़ापे में तू हमारे यहाँ आया है, अब हमें छोड़ने की बात मत करना, चल तू कहता है तो हम गिरिराज का पूजन करते हैं। पूरे नगर में महाराज नंद बाबा ने कह दिया इस बार हम इंद्र की नहीं महाराज गिरिराज का पूजन करेंगे। सब अपने अपने 56 भोग गाड़ियों के अंदर रखो, सारी सामग्री ले लो और चलो गिरिराज महाराज के पास। सबने 56 भोग महाराज तैयार किया, अपने अपनी गाड़ियों में रख दिया। कृष्ण का परम सखा मधुमंगल भागता हुआ आया, क्यों रे कन्हैया तेने ये क्या कर दिया? इंद्र का पूजन हो रहा था, तेने गिरिराज का पूजन का बोल दिया। वो गिरिराज क्या भोजन करेगा? 56 भोग लगाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरा इंद्र तो खाता नहीं है, भोजन का भोग नहीं लगाता, लेकिन मेरे गिरिराज महाराज साक्षात प्रकट होकर 56 भोग का भोग लगाएंगे, देखता हूं मैं, चल। और महाराज सब तैयार हुए, पहुंच गए गिरिराज महाराज के पास। बोलो गिरिराज महाराज की। सारे नगर के नर नारी 56 भोग बनाकर गिरिराज महाराज के पास पहुंचते हैं और जाकर महाराज सारा 56 भोग रख दिया। ये जो लगाए ना भोग, 56 भोग लग गया। अब जो सखा लोग थे ना बड़ा प्रेम करते थे भगवान से। सखाओं ने कहा क्यों रे कन्हैया तेरा गिरिराज तो बैठा है, आया तो है नहीं। बोले ऐसे थोड़ी आएगा मेरा गिरिराज, पहले सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की और उसी समय भगवान एक रूप से नीचे खड़े हैं, दूसरे रूप से गिरिराज के वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा हे ब्रजवासियों लाओ 56 भोग कहाँ है, मेरा भोग लगाओ। और देखा सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाया और मेरे भगवान 56 भोग का पान करने लगे। अच्छा, हमारे मध्य में भी सुंदर भोग लगा हुआ भगवान का, वो भी आ रहा है। कुछ तो लगा हुआ है, कुछ और आ रहा है। चकाचक 56 भोग का भोग लग रहा है भगवान को। इधर महाराज गिरिराज महाराज साक्षात प्रकट होकर 56 भोग का पान करते हैं। अब यहाँ एक घटना घट गई, ध्यान देना। भगवान गिरिराज 56 भोग का भोग लगा रहे हैं ना, सारा भोग खाने लगे, जितना दिखा सब खाने लगे। मधुमंगल श्रीदामा ने कहा क्यों रे कन्हैया जरा एक बात बता, तेरा ये गिरिराज है ना कितने दिन का भूखा है? ये सब खाए जा रहा है। अरे मेरे इंद्र अच्छे जो महाराज कुछ नहीं खाते वापस दे देते हैं, तेरा गिरिराज कितने दिन से भूखा बैठा है? भगवान ने कहा रे श्रीदामा मधुमंगल ऐसा नहीं कहते, ये भगवान है और जितना भगवान लेता है ना उससे कई गुना वापस प्रदान कर देता है। ये मेरे भगवान की लीला है। आप जो दोगे ना भगवान रखेगा नहीं, वापस बदले में बहुत सारा आपको प्रदान करेगा। ये मेरा गिरिराज करता है। मधुमंगल श्रीदामा को समझ आया। उसी समय मधुमंगल ने कहा कन्हैया एक बात बता, ये जो गिरिराज है ना ये जो मुंह खोलकर खा रहा है, अब प्रेम है ना, प्रेम की भाषा है, ये मुंह खोलकर जो खा रहा है ना ये मुझे लगता है ये तू ही है, क्योंकि तू ही ऐसा भूखा है जो तू भी ऐसे ही खाता रहता है। और थोड़ी थोड़ी है ना सूरत गिरिराज महाराज की कन्हैया से मिल रही थी, क्योंकि वो कन्हैया तो थे। मधुमंगल ने कहा कन्हैया ऐसा तो नहीं कि तू यहाँ भी खड़ा वहां भी पहुंच गया। भक्त से भगवान नहीं छुप सकते हैं। कन्हैया ने बात घुमा दी, नहीं नहीं अरे मित्र ये तो गिरिराज महाराज है, चलो गिरिराज महाराज को भोजन कराओ। और महाराज गिरिराज महाराज ने सारा 56 भोग का पान कर लिया। और जैसे ही पान किया और डकार लेकर भगवान ने कहा लाओ जल की व्यवस्था करो। मधुमंगल ने कहा कर लो बात, अब यहाँ जल कहाँ से आए? और महाराज उसी समय भगवान की कृपा से मानसी गंगा, आप परिक्रमा करते मानसी गंगा आती है ना, भगवान की कृपा से मानसी गंगा प्रकट होती है और गिरिराज महाराज जल पीकर तृप्त होते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की।
सुंदर लीला करने के बाद सारे ब्रजवासी भगवान को प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। और गिरिराज महाराज जितना भोग गिरिराज महाराज ने पाया था उतना वापस प्रदान कर दिया। और सारे ब्रजवासी झूमते हैं, नाचते हैं और सब जय जयकार करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार गिरिराज महाराज का पूजन हुआ। अब देखिए हमारे जो प्रधान यजमान हैं नवल किशोर जी और आप माता जी, आप आएंगे, गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। उसके बाद भैया आप भी पधारेंगे, गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। उसके बाद पूरा परिवार गिरिराज महाराज का पूजन करेगा। और उसके बाद ठाकुर जी भी आ गए हैं, मटकी फोड़ेंगे, वो सुंदर लीला आप देखेंगे। उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद आप सब प्रसाद लेकर अपने घर प्रस्थान करें। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। और ध्यान रखें, कल भगवान का विवाह होगा, भगवान का माँ रुक्मिणी मैया के साथ विवाह होगा। तो विवाह में आप सबको अधिक से अधिक संख्या में पधारना है, विवाह का आनंद लेना है। ठाकुर जी का विवाह जगत जननी माँ जगदम्बा रुक्मिणी मैया के साथ संपन्न होगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। बोलो गिरिराज महाराज की। अब हमारे जो धनसुका सभी भी आ जाओ, बन्ना मैया सुन लेगी। मनसुका धनसुका सभी आ जाओ, बन्ना मैया सुन लेगी। बोलो गिरिराज महाराज की। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो तनुआ, मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाई माने मेरो मनवा।
इस प्रकार महाराज सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं। आइए अब हमारा पूरा यजमान परिवार गिरिराज महाराज का पूजन करें। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद जो भी माताएं बहनें भाई आप पूजन करना गिरिराज महाराज का, और हो सके तो एक परिक्रमा सभी लगाना, क्योंकि इस कलयुग में गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी के साथ विद्यमान है। तो हम सब गिरिराज महाराज से अपनी मनोकामना गिरिराज महाराज जी के चरणों में समर्पित करें। और कामना कैसी होना, मैंने आपको रोज बताया था, निस्वार्थ भक्ति, भगवान से भगवान को ही मांग लेना, ये कामना हमारी होनी चाहिए। आप सब गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे, यजमान परिवार कर रहा है। उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद सभी पूजन करें, प्रसाद लें और अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। कल भगवान का पावन विवाह उत्सव जगत जननी माँ जगदम्बा रुक्मणी के साथ संपादित होगा कथा के माध्यम से, और परसों सुदामा चरित्र होकर कथा विराम होगी। इसलिए समय का सभी ध्यान रखें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती, तब तक पूजा चल रही है। हाँ, आरती आइए। सभा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयूं श्रोता करहूं पया। बोली हनुमान जी महाराज की। आइए सभी आइए, गिरिराज धरण जी को भोग लगाएंगे हम। बोलिए गिरिराज धरण की जय। देखिए जयकारे में आप सभी कंजूसी मत कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जयकारा लगाएंगे सभी। जिनके हाथ ऊपर, उनकी तकदीर ऊपर, जिनको तकदीर रखना है ऊपर, वो दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, और जिसको नीचे रखना है कोई बात नहीं। बोली गिरिराज धरण की हो। आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। नारोली का भगता करे मनोहर जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। नारोली का भगत करे मनोहर जी। तारा कांवरिया करे मनोहर जी। तारा कांवरिया करे मनोहर जी। जय हो। केसरिया पर भी कला बंदर बड़ी, बेड़ाई मरती बालुशाही, बेड़ाई मरती बालुशाही। लाडू भुजिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा जीवो बेगो ताओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। तारा भगत करे मनोहर जी। थारा कांवरिया करे मनोहर जी, ओ थारा जगन्नाथ करे मनोहर जी। अरे
साग साग रे आए देखो भवगी चढ़ो आए दे में जीरा को तड़को आए दे में जीरा को तड़को पीओ मार सब साग काछरे की चटनी चटाओ जी मोजी भोग लगाओ ये 56 भोग तैयार जी मनोहर जी वो बंसल परिवार करे मनोहर जी जय हो। राधे। अमरुद अंगूर अनार आलू बुखारा अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसम्बी रस हर दरिया काकड़िए रे लाल मतीरा काकड़िए रे लाल मतीरा टमाटर खीरा नींबू खाटो थोड़ो सो छिटकाओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी हमारा सावरिया करे मनोहर जी ओ तारा भगत करे मनोहर जी ओ तारा भगत करे मनोहर जी छप्पन भोगे परोसिया तारे भगता श्याम धनी स्वीकार करो छप्पन भोगे परोसिया तारे भगता गिरिराज जी स्वीकार करो हम सब भक्ता तारी महिमा अन्न धन रोम तार भरो लीला तारी सब जग जानी लीला तारी सब जग जानी देवो शीश बिगड़ी भगवता से तो मनाओ मौज भोग लगाओ 56 भोग तैयार सावरिया करे मनोहर जी सावरिया बेटा आओ हे मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी तारा भगत करे मनोहर जी सावरिया बेटा आओ हे मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी। ये भजन की अंतिम लाइन सभी दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए अंतिम भजन की लाइन है सभी ऊपर हाथ उठाएंगे और स्थान पर नृत्य करते हुए कैमरे में नजर आ रहे हो आप सभी अपनी जगह पर सभी स्थान पर नृत्य करते हुए भजन का आनंद बढ़ाएं। ओ आवो आवो सावरिया बेगा आओ
बोले गिरिराज धरण के सावरिया सेठ की आरती करना